कुलदीप ने सनातन धर्म के मूल ग्रंथ गीता को साधना के द्वारा सत्य सिद्ध किया है। इसलिए वह कह रहा है कि भारतवासियों, अभी तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हो, अभी तुम आर्यों के मानसिक गुलाम हो। आर्य जब भारत में आए थे तो उन्होंने यहाँ पर एक नई संस्कृति को जन्म दिया जो कर्म कांडों पर आधारित थी, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। आज अधिकांश भारतीय हिंदू धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। हिंदू धर्म और सनातन धर्म में सबसे बड़ा अंतर यह है कि सनातन धर्म साधना के द्वारा मनुष्य को भगवान का अवतार बनाता है, जबकि हिंदू धर्म उस भगवान की पत्थर की मूर्तियाँ बनाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है, जो कि सबसे बड़ा अंधविश्वास और पाखंड है। प्राण तो सजीव मनुष्य के अंदर रहते हैं, ना कि निर्जीव पत्थर के अंदर। भारतवासियों, इस धरती पर भारतवासियों, अगर मूर्तियों में शक्ति होती तो हमारे पूर्वज 1000 वर्षों तक गुलाम न रहते। भारत में सबसे पहले विदेशी आर्य आए, फिर मुग़ल आए, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए। मुग़लों से हमें अंग्रेज़ों ने आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ों से हमें महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई, और अब कुलदीप भारतवासियों को आर्यों की मानसिक गुलामी से स्वतंत्र करेगा। राम ने इस धरती पर मनुष्य के रूप में कार्य करा, कृष्ण ने इस धरती पर मनुष्य के रूप में कार्य करा। कृष्ण ने गीता में कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म के उत्थान के लिए, साधुओं को पवित्र करने के लिए, साधु जो कि वर्तमान में सांप्रदायिक हो गए हैं, उन्हें धार्मिक बनाने के लिए, दुष्टों के दमन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होऊंगा। और कब होऊंगा? जब कोई साधक जो मुझे प्रिय होगा, मेरी शरण में आएगा, ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार करेगा और ज्ञान प्राप्त करेगा, वह इस धरती में मेरा स्वरूप होगा। भारतवासियों, आप माने न माने, सत्य तो यही है कि कृष्ण फिर से इस धरती पर कुलदीप के रूप में प्रकट अवतरित हो चुके हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह परमात्मा के कार्य करने की प्रणाली है कि भारत के सबसे बड़े प्रथम सनातन धर्म के मंदिर, सर्ववेद महामंदिर, जो कि वाराणसी के निकट है, उसका दिसंबर माह में उद्घाटन हुआ, और अब जनवरी माह में अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापना हो रही है, और कुलदीप का अवतरण भी इसी कालखंड में हो रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है कि कुलदीप को, भारतवासियों को सनातन धर्म
और हिंदू धर्म में क्या अंतर है, इसको समझाने में कोई कठिनाई ना हो और वह सरलता से भारतवासियों को अपनी समझा सके। भारतवासियों, लोकसभा में, संसद के अंदर एक महिला सांसद जो कि निडर होकर सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलती थी, उस महिला सांसद को निष्कासित कर दिया गया है। इस घटना के बाद कुलदीप के हृदय से कुछ लाइनें निकली जो इस प्रकार है। हो गया द्रौपदी का चीरहरण, कुरुक्षेत्र का मैदान सजने को है। दुर्योधन भी इस धरा पर, कौरव भी इस धरा पर, श्री कृष्ण भी इस धरा पर पांडव असमंजस में हैं। अस्तित्व बचाने को जाएं किधर, है अगर अस्तित्व बचाना तो श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा। पांडवों से कुलदीप का अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र कृष्ण की शरण में जाएं और शीघ्र युद्ध की तैयारी करें, जिस दिन पांडव कौरवों को हराकर राजगद्दी प्राप्त करेंगे। उस दिन इस देश के भारतवासी घर घर में दिए जलाएं।